वफाकी हुकूमत 18,500 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश करेगी। तनख्वाहों की बात की जाए, कहा यह जा रहा है कि 20% तक इजाफे का इम्कान है और IMF के मुतालबे पर जो इजाफी टैक्स है वो लग सकता है। इम्पोर्टेड कार्स की बात करें या मोबाइल फ़ोन्स का जिक्र करें, मज़ीद महंगे हो सकते हैं। डब्बे का दूध हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, ई सिगरेट हो, मज़ीद महंगे होंगे। कॉपीज़, बुक्स, स्टेशनरी, सब की कीमतें ऊपर जाएंगी। चॉकलेट्स, फूड सप्लीमेंट्स, मज़ीद महंगा होने का खदशा है। और फाटा और पाटा से आने वाली जो अशिया उस पर टैक्स लगने का इम्कान है। फिर कुकिंग ऑयल की बात करें, स्टील के सामान का जिक्र करें, ये सब महंगा हो सकता है। और स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों के लिए जुर्माने मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर मज़ीद टैक्स लग सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कुछ बयानात सामने आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं, कुछ डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो उसकी बिना पर हम एक एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। सारे इम्कानात जो है एग्जैक्टली क्या होगा वो आज शाम में पता लग जाएगा, लेकिन कुछ खबरें अच्छी पता लग जाएगा नहीं, आपके लग पता जाएगा, वाकई लग पता जाएगा। खबरें कुछ अच्छी जो है वो सामने नहीं आ रही हैं। अच्छा, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं आज, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ डोमेन्स की, अभी ज़रा हम ताजिर बिरादरी का जिक्र करते हैं। क्या ताजिर बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं हुकूमत से, मईशत से, वो दूर किए जा रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जो कि नॉर्मली ये होता है कि ताजिर बिरादरी को भी ऑन बोर्ड किया जाता है कि अच्छा हम इस डोमेन में टैक्स लगाने लगे हैं, हम यहाँ ये करने लगे हैं, हम ये करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो आपने आज हमने शुरू में कहानी सुनाई थी ना, आज हमने शुरू में कहानी सुनाई थी कि पूछा जरूर जाता है, फिर मर्जी की जाती है, लेकिन इस बार मामला और खराब हुआ है। अच्छा, इस मर्तबा क्या हुआ है? मुशावरत ही सुना नहीं हुई है, पूछा ही नहीं गया, डिस्कशन ही नहीं हुई, उनकी रिजर्वेशंस क्या हैं ये समझा ही नहीं गया। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। ताजिर इत्तेहाद यूनियन इस्लामाबाद के सदर काशिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या वाकई बिल्कुल मुशावरत नहीं हुई ताजिर बिरादरी की हुकूमत से, फाइनेंस डिवीजन से, वज़ीर ख़जाना से कोई मुलाकात नहीं हुई? इतने मसरूफ़ हैं हुकूमत। देखिए शोएब भाई, मामला ये है कि बजट के हवाले से माजी के अंदर तो तजावीज़ ली जाती थी, बिल्कुल ली जाती, अगरचे उन तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में माजी में भी लेकिन एटलीस्ट पूछा, लेकिन कम से कम तजावीज़ ली जाती थी, कुछ डिस्कशंस होती थी, कुछ रिजर्वेशंस हमारी पूछी जाती थी। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना आए हैं, इनके पास शायद इतना टाइम ही नहीं कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें। सनतकारों के लिए, ताजर तंजीमों के लिए, चैम्बर्स के लिए ये वाहिद बजट है जिसके अंदर कोई मुशावरत नहीं की गई, कोई इनपुट नहीं ली गई। अगरचे हमने अपनी तजावीज़ FBR को भी और वजारत ख़जाना को भी भेजी, लेकिन मौसूफ़ वज़ीर ख़जाना चूँकि पाकिस्तान के लिए पिछले IMF के पैकेज और फिर अगले IMF के पैकेज और फिर अपनी ही मसरूफियात में मसरूफ़ थे, तो इसलिए जिन्होंने सनत और तिजारत का पहिया चलाना है इस मुल्क के अंदर, उनसे कोई बात नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि जब स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की जाती तो फिर जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो ज़मीन पर अमल दरामद उनके ऊपर मुमकिन नहीं होता। इसलिए कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के जब फ़ैसले नहीं किए जाते, पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाती, तो अल्टीमेट उसके नतीजे में ना तो रेवेन्यू अहदाफ पूरे होते हैं, ना ही मईशत का पहिया चल सकता है। मुल्क को वैसे इस स्टेज पर तो ला चुके हैं कि अब जाहिर है IMF की मर्जी के बगैर तो वो पूरा बजट ही उन्होंने डिफ़ाइन करना है कि क्या क्या होना है, किस इंडस्ट्री में आम इंसान ने किस तरह रहना है, उसकी सैलरी के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो आपसे, मुझसे, किसी और से पूछ के क्या ही हो जाना। अच्छा, मैं वैसे इस पे एक बात कहूँ कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि IMF हमें डिक्टेट करता है, IMF के बगैर हम फैसले नहीं कर पाते, इसलिए कि मैं तो इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि एक एटमी पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान और वसाइल से माला माल पाकिस्तान भी, दरियाओं का पाकिस्तान, मादनियात का पाकिस्तान, पहाड़ों का पाकिस्तान, सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन का पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो कर्ज देने वाला पाकिस्तान है, कर्ज लेने वाला नहीं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है कि आज हम कशकोल लिए लिए दुनिया के अंदर फिरते हैं और फिर ज़ाहिर है जिनसे हम भीख मांगते हैं वो अपने पॉलिसियाँ भी देते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं करना चाहूँगा, IMF हमें कहीं पे नहीं कहता कि गरीब पे टैक्स लगाओ, IMF कहीं पे ये नहीं कहता कि लोगों की रोजी रोटी बंद कर दो। IMF बेसिकली हमें मालियाती डिसिप्लिन का मुतालबा करता है, जो पैसा हमें देता है उस पैसे की रिकवरी के लिए वो कुछ शराइत हमें देता है। अब ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि वो IMF की उन शराइत को इस अंदाज से कौम के सामने पेश करते हैं कि IMF ने कह दिया बिजली की बेसिक कीमत में 7 रुपये यूनिट इजाफा किया जाए,
IMF ने कहा है जी कि पेट्रोलियम लेवी के अंदर 20 रुपये इजाफा किया जाए। IMF ने ये कह दिया और IMF ने वो कह दिया। IMF कहीं ये तो नहीं हमारे हुक्मरान बताते कि IMF ये मुतालबा नहीं कर रहा है कि मुफ्त बिजली बंद कर दी जाए, मुफ्त गैस बंद कर दी जाए, VIP कल्चर बंद कर दिया जाए, ये वज़रा के साथ 40-40 गाड़ियों के स्क्वाड बंद कर दिए जाएं, ये जो पुरतयश ज़िंदगी है इसका ख़ात्मा कर दिया जाए, ये जो हुक्मरानों के अल्ले तल्ले हैं इनका ख़ात्मा कर दिया जाए, ये नहीं बताते। मसला ये है कि IMF हमें मालियाती डिसिप्लिन का तकाजा करते हैं और अपने दिए गए पैसों को की वापसी के लिए वो ये कहता है इतना टैक्स इकट्ठा करें, रोड मैप देता है। अब हमारे हुक्मरान उस रोड मैप का कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं और बजाय इसके कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, आमदन पर टैक्स लगाया जाए, मुल्क का मालियाती निज़ाम दुरुस्त किया जाए, ये उसका सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देते हैं। ऐसे में आज बजट पेश होने जा रहा है, ताजिर बरादरी की क्या तवक्कुआत है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की? देखिए, तवक्कुआत तो सनतकार हो, ताजर हो या अवाम हो, तवक्को बजट से यही होती है कि इसके अंदर रिलीफ मिलेगा, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाया जाएगा। और मैं बहैसियत पाकिस्तान के ताजरों का सदर होने के नाते अगर बात करूँ तो हमारी तवक्को ये है कि इस बजट के अंदर बिजली की कीमत कम की जाएगी। इस बजट के अंदर बिजली जो मेरे मुल्क का ताजर और सनतकार 70 से 90 रुपए यूनिट इस वक्त बिजली का बिल दे रहा है, उसके बावजूद मुल्क के अंदर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सामना भी है। इस बजट के अंदर हम ये तवक्को रखते हैं कि IPPs के जो गलत मुआहदे हैं जिसके नतीजे में 2400 अरब रुपए का बोझ इस कौम के ऊपर है, उनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन ये होने तो नहीं जा रहा। इस वक्त तक तो जो शुनीद है वो ये है कि बिजली की बुनियादी कीमत में 7 रुपए यूनिट इजाफा किया, ठीक ठाक इजाफा। अच्छा, इससे पहले जो कि आपने बात की कि आपने FBR को भी गालिबन तजावीज़ भेजी थी, क्या तजावीज़ ताजिर बिरादरी ने भेजी थी? देखिए, ताजिर बिरादरी ने तजावीज़ भेजी, इस मुल्क के अंदर 42 किस्म के टैक्सेस हैं और 21 किस्म के इदारों के NOCs के बाद यहाँ कारोबार किया जा सकता है। हमने जो तजावीज़ भेजी और माजी के अंदर भी जो तजावीज़ रही, हमने हमेशा कहा कि टैक्स की बुनियाद को बढ़ाया जाए और टैक्स की शरह को कम किया जाए। जब तक टैक्स की शरह को कम नहीं किया जाएगा तो ये जो टैक्स अवियन है ये ख़त्म नहीं हो सकेगा। और तीसरी बात ये कि ये जो आप बात करें, चूँकि ताजिर बरादरी को टैक्स में लाने का भी ज़रा हुकूमत का एक मिशन है, चूँकि ताजिर बरादरी भी टैक्स उस तरह से देते हैं, आपने खुद टैक्स एवेजन का वर्ड यूज़ भी किया है, और आपको लगता है टैक्स एवेजन का जो कल्चर है ख़त्म ऐसे होगा कि जब हम टैक्स की बुनियाद को बेहतर करेंगे? टैक्स की बुनियाद जब बढ़ेगी, हाँ, हर आदमी जो इस मुल्क के अंदर कमाता है उसको पे आमदन पे टैक्स लिया जाए। और इसके साथ हमने तजवीज़ ये दी कि इनकम टैक्स की शरह और स्लैब्स को दुरुस्त किया जाए। इसी तरीके से जनरल सेल्स टैक्स, जिसके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके लिए हॉस्पिटल में जो इंतज़ाम किया जाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। पैदाइश से लेके मौत के सफ़र तक, जब वो मौत का सफ़ेद कफन पहनता है तो वो भी जनरल सेल्स टैक्स दे के आया होता है। पैदाइश से मौत के सफ़र तक इस मुल्क का हर शहरी टैक्स दे रहा है, लेकिन सवाल ये कि वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है। अब अगर वो टैक्स का पैसा आने वाले बजट के अंदर भी 9,700 अरब रुपया सूद और किस्त की अदायगी की मद में जाएगा और फिर 2,000 अरब रुपया हमारे मरात याफ्ता तबके और अशराफिया को नवाजने के ऊपर खर्च होगा, और उस टैक्स के पैसे के नतीजे के अंदर मेरे ताजर को, मेरे आम आदमी के बच्चे को ना तालीम मिलेगी, ना सेहत की सहूलत मुयसर होगी, ना पीने का साफ़ पानी मिलेगा, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो फिर लोग ये सवाल करते हैं कि हम टैक्स किस लिए दें, क्या इन हुक्मरानों के लिए टैक्स दें? लेकिन टैक्स तो फिर भी देना है ना। देखिए, टैक्स उसके बावजूद दे रहे हैं। आप सवालात जरूर उठा सकते हैं कि ये हमारी रिजर्वेशंस हैं, आप इसको जस्टिफाई करें, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमारे ऊपर टैक्स ही ना लगाएं। देखिए, टैक्स का जो हदफ जिस दौर में रखा गया, अभी इस बजट के अंदर 12,900 अरब रुपए का हदफ रखने की बात की जा रही है, तो ये 12,900 अरब रुपया तो मैं और इस मुल्क का आम आदमी देगा, डायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में और इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में। तो टैक्स तो कौम दे रही है। सवाल ये है कि जब तक उस टैक्स का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, और जब टैक्स कलेक्शन की हम बात करते हैं तो देखिए जो FBR का इदारा है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि FBR के इदारे को तो फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन FBR का इदारा तो करप्शन और ब्लैकमेलिंग की आमाजगाह है, और FBR के रिफॉर्म्स की हर हुक्मरान बात करते हैं। देखिए, ये बहुत जेनरिक टर्म होती है, करप्शन या आमाजगाह। देखिए, वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। है कोई प्रूफ आपके पास FBR से? मैं सिर्फ इस पे एक जुमले के अंदर अगर बात करूँ कि
इस मुल्क में कहा जाता है कि स्मगलिंग बंद की जाए। स्मगलिंग 3 रास्तों से होती है, फ़िज़ाई, बहरी और खुश्की के रास्ते। ये तीनों रास्ते ना पाकिस्तान के ताजर के कंट्रोल में ना आवाम के कंट्रोल में। ये तीनों रास्ते किसके कंट्रोल में? ये जो ईरान से पेट्रोल आता है और पाकिस्तान, आदाद शुमार है हुकूमती के पाकिस्तान की पेट्रोल की 30% से ज़्यादा ज़रूरत उस पेट्रोल से पूरी होती है, जो पेट्रोल वहाँ 20 रुपए लीटर मिलता है। चूंकि पेट्रोल की आपने बात की, मैं सिर्फ एक जुमले में मैं भी ऐड कर दूं, एक लिमिट अलाउड है ना ईरान से पाकिस्तान में पेट्रोल आने की? नहीं अलाउड सर, अलाउड है। देखिए, एक लिमिट में ईरान से बलूचिस्तान में पेट्रोल आता है। मसला कहाँ आता है? वो पेट्रोल जब बलूचिस्तान से बाहर आता है। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर उस पेट्रोल को सिस्टमाइज कर दिया जाए, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए और वो बाकायदा चैनलाइज होकर, देखिए सर सैंक्शंस का खतरा है। देखिए नहीं, इसके अंदर तो हमें अपने मुल्क की मफाद को देखना है ना। मैं जब मुल्क की मफाद के बात बात आपकी ठीक है, लेकिन सर उसमें बुनियादी बात वही है, देखें फिर उसमें सैंक्शंस का खतरा है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो हम उस इशू की तरफ नहीं आते। ये जो स्मगलिंग है, ये तो कस्टम के एहलकारों और रियासती इदारों की मौजूदगी के अंदर होता है। लोग इस्तेमाल, मैं सिर्फ एफपीआर के एक उन्वान की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप टैक्स की बात करते हैं तो ये जो टैक्स चोरी है, ये कौन सिखाता है? ये तो खुद एफबीआर सिखाता है लोगों को। अच्छा सर, चले अगर हम वापस आए ताजिद बरादरी की, आप तजावीज़ की बात भी कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस की आप बात कर रहे हैं। चले वो कुछ आपने बताया, कोई ख्वाहिशात का आपने इजहार किया है। एक्सपेक्टेशंस को ख्वाहिशात करना हमारे यहाँ सर मसला ये ना कि हमारे यहाँ उंगली उठाना बड़ा आसान है। मैं कहूँगा वो गलत, आप कहेंगे वो गलत, वो कहेगा वो गलत, वो कहेगा वो गलत, कोई कहेगा मैं गलत। मैं क्या कर रहा हूँ उस पर नहीं आ रहे, आप अपने पे नहीं आ रहे। मैं अपने पे आता हूँ। मैं अपने पे आता हूँ, पाकिस्तान के ताजरों पे आता हूँ। हम आज भी हुकूमत को ये ऑफर करते हैं और माजी में भी बहुत दफ़ा ऑफर कर चुके हैं कि आप इस एफबीआर के इदारे को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों के साथ बैठिए और बताइए आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं। आप जितना टैक्स चाहते हैं हम उससे दुगना टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी इन नोटिस से, इस करप्शन से, इस ब्लैकमेलिंग से हमारी जान छुड़वा दीजिए और हमारा पैसा कौमी खजाने के अंदर जाए, ऐसा आसान और सादा निज़ाम बना दीजिए। ये शराइत है आपकी, ये कर दीजिए। ये खैर अच्छी बात है कि आप टैक्स देना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हुकूमत अगर कहती है कि इतना टैक्स हमें आपसे लेना है। वैसे आई डोंट नो, हुकूमत एक तखमीना लगा सकती है, अदरवाइज तो जितना आप कमाते हैं वो हुकूमत को ज़ाहिर है जब तक मालूम नहीं होगा वो टैक्स कैसे आप लोगों से कलेक्ट करेंगे। देखिए, जब हम कमाते हैं ना तो हम अपना पैसा लगाकर कारोबार करते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रोज़गार देते हैं, हम इस मुल्क के अंदर महंगी बिजली, महंगी गैस खरीदते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम, सेहत, सिक्योरिटी खुद देते हैं। सब कुछ और ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद हम कौमी खजाने को टैक्स भी देते हैं और 42 किस्म के टैक्स। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो हुकूमत क्यों कहती है आप टैक्स नहीं देते? टैक्स एवेजन की बात क्यों होती है फिर? ये टैक्स एवेजन, तो मैं अगर ये बात कहूँ कि ऐवान इक़्तिदार में अपनी बात करनी है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद, अपनी बात करनी है ना, वो नहीं दे रहा टैक्स, दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि मैं नहीं दे रहा टैक्स। अगर हम टैक्स नहीं देते तो मुल्क कैसे चल रहा है? अच्छा, आप देते हैं, ये पूछ बिल्कुल देते हैं। अच्छा, मेरा ये सवाल है, खुद आज अगर आप देते हैं तो हुकूमत क्यों कह रही है कि टैक्स एवेजन? देखिए, हुकूमत, मैंने जिस तरह ये बात कही कि IMF ये नहीं कहता कि आम आदमी पे टैक्स लगाओ, इसी तरह से हुकूमत अपनी नाअहलियों और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी तबके के ऊपर मलबा डाल देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, पॉइंट आ गया। ज़रा ये बात है कि हम दूसरे पे मलबा डालते हैं, पर ज़रा हमें अपना काम खुद करना है।